मरियम नवाज ने भी कहा है कि आप पंजाब में मुज़ाहमत कर रहे हैं, अगर आपको मुकाबला करना है तो काम में एक मुकाबला करें। इसी तरह आप देखेंगे ये रुकावट की शिकायत जो है वो MQM को भी आपसे हो रही है कि आप उसके काम भी होने दे रहे हैं, और आपने ग्रीन बस जो सर्विस का जो काम रोका है उससे वफाक को 2 करोड़ रुपए का हर्जाना ठेकेदार को यौनिया हो रहा है। तो ये इतने सारे नुकसानात हो रहे हैं, ये सारी मुज़ाहमत हो रही है पीपल्स पार्टी की। जब चेयरमैन की पॉलिसी जो है कि सबको साथ लेके चलने की है, तो ये सारे मामला क्यों खराब हो रहे हैं? मैं से बाहर आए। ये मजाल है किसी तर्जुमान की मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जाके बात करे? है किसी की मजाल? वो हमसे बढ़कर है? शहर ठेकेदारों का है, शहरियों का है? हाँ, मुझे बताइए। अभी मुझसे सवाल पूछा है कि वफाकी हुकूमत को ठेकेदार की जानिब से 2 करोड़ रुपए माहाना यौमिया साल का हर्जाना आ रहा है, जो 9 साल से इन लोगों ने कमबख्तों ने सड़क नहीं बनाई थी। 2017 की NOC दिखाते हैं, 2025 में सड़क बन गई है वो। तो जो काम नहीं किया था, शहर कराची की आवाम दे NOC इनको, हर्जाना भेजे। हमें फैसला करना होगा ये शहर ठेकेदारों का है या इन शहरियों का है। और मेयर कराची ये नहीं कह रहा कि काम ना करो, मेयर कराची ये कह रहा है काम सही करो। पहले जो पुरानी तुमने खामियां क्रिएट की हैं उसको एड्रेस करो। मेयर कराची ये कह रहा है कि टाइम लाइन दो। ये नहीं है कि 9 साल तक तुम लोग चीज़ों को खोद के रखोगे। 2 टाइमलाइन 6 महीने में काम ख़त्म करके दोगे। ये 2 टाइमलाइन 6 महीने में काम ख़त्म करके दोगे। ये नहीं है कि कोई 19-20 ग्रेड का अफसर जो है ना मुझे तड़ी लगाएगा कि जी ठेकेदार का नोटिस आ जाएगा। करोड़ों रुपए का टैक्स जमा कराते हैं हमारे ताजिर, उनकी वैल्यू नहीं है। तिब्बत सेंटर पे जो ताजिर बैठे हैं उनकी वैल्यू नहीं है। जामा क्लॉथ पे जो ताजिर बैठे हैं उनकी वैल्यू नहीं है। यार ये कैसे सोच लेते हैं? मैं खामोश हो जाऊंगा इस बात पे। मैंने मेरिट पे एक सवाल उठाया है, उस सवाल का जवाब दें। ऐसी कोई बात नहीं हो रही। आप मुझे बताएं, मैं आपके घर पे आके खुदाई कर सकता हूं आपसे पूछे बगैर? मैं नहीं कर सकता। मैं आपसे पहले इजाज़त लूँगा। मैं किसी जगह पे तामीराती काम करा रहा हूँ, रात को कोई ठेकेदार आता है और खोद के चले जाता है और कहता है कि जी मुझे PIDCL ने कहा है। हमारे जो MQM के दोस्त हैं, मैं उनको भी ये कहता हूँ, आपको इस शहर से जैसे तैसे मैंडेट मिल गया है। खैरात के मुस्तहिक हैं इस वक्त, सियासी खैरात के। वो हमारे लिए कहते हैं खैर। जैसे तैसे करके वो भी आज पार्लियामान में बैठे हैं, असेंबली में बैठे हैं। जो यूनिवर्सिटी रोड का मसला है, मैं तवातुर के साथ शर्जील मेमन साहब के साथ इन टच हूँ। उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्जील मेमन साहब की भी नीयत ये है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर जो दुश्वारियाँ हैं उनको ओवरकम किया जाए, ताकि लोगों को जो तकलीफ़ है, हम कराची वालों की जो तकलीफ़ है, उसका मदावा हो सके। वोरा साहब डिप्टी मेयर थे माजी में, और उन्होंने अपनी सियासी जमात MQM के मेयर के बारे में क्या कहा था, और कहने के बाद MQM को खैर बात कह के किसी और सियासी जमात में चले गए थे, फिर वापस MQM में आ गए। मैं क्या कहूँ? मैं अरशद भाई का एहतराम करता हूँ, लेकिन ये सियासी बयानबाजी है। काम करो यार, बातें करने से तो चीज़ें हल नहीं होती। करीमाबाद अंडरपास पे काम वापस इसलिए कंटिन्यू नहीं हुआ कि वहाँ पर पानी की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो गड्ढा है बेसिकली, उसके अंदर पानी आया है। तो पानी अभी उसको ड्रेन आउट ऑलमोस्ट कर लिया गया है, काम को रिज्यूम कर दिया जाएगा। मैंने 30 सितंबर की डेडलाइन दी थी कि 30 सितंबर का टारगेट हमने रखा है। अगर बारिश का इशू ना हो तो। आज 30 सितंबर है। मैंने आज से 15 रोज़ कबल उनके इंजीनियर्स को बुला के मीटिंग की थी और मैंने टाइमलाइन पूछी कि जी अब ये बारिश के से क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उसमें थोड़ा डिले हुआ है 1.5-2 महीने, लेकिन इंशाल्लाह इसी साल जो करीमाबाद अंडरपास है उसको मुकम्मल करेंगे। उसका कोई फंडिंग का, फाइनेंशियल एलोकेशन का इशू नहीं है। उसके अंदर एक ये जो बारिश का पानी और दूसरा जो के इलेक्ट्रिक की और गैस की लाइन जा रही है उसका इशू है। उसको हम ओवरकम करने में लगे हैं। काम जल्द रिज्यूम कर लिया जाएगा और उसको हम ख़त्म कर देंगे। जो दूसरा आपने मुनव्वर चुरंगी गुलिस्तान जौहर की बात की, अंडरपास की, वो काम चल रहा है। वो टोटल काम है 2.1 अरब रुपए का, और उस 2.1 अरब रुपए में टारगेट ये है कि अगले साल जून में वो काम उसको मुकम्मल होना है। फंडिंग को हमें मेक श्योर करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर मैं गवर्नमेंट के साथ इंगेज कर रहा हूँ कि उसकी जो फंडिंग स्पेस है उसको एडिक्वेटली प्रोवाइड किया जाए।
तो इंशाअल्लाह जून 2026 में जो मुनव्वर चुरंगी वाला अंडरपास है उसको भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। तकरीबन कोई 150 मिलियन रुपए की लागत से एक बेहतरीन पार्क, स्पोर्ट्स ग्राउंड, पब्लिक स्पेस इलाका मकीनों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। और इस साल इंशाअल्लाह तरक्याती कामों के लिए 28 अरब रुपए बल्दिया उज़्मा कराची खर्च करेगी, जिसका फ़ायदा एक आम कराची वालों को होगा। उसके साथ साथ चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबाई सिंध में है, तो सिंध हुकूमत के तवस्सुत से बहुत सारे काम हैं जो किए जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा शहर कराची की आवाम को होगा।